विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र की व्याख्या समझी थी और उदाहरण के द्वारा उसे समझने का प्रयास भी किया था। विगत हमने इकारांत द्विवचन का उदाहरण देखा था। हरि एतौ, इकारांत द्विवचन का उदाहरण हमने देखा था, हरि एतौ। आज हम उकारांत द्विवचन का उदाहरण देखकर इस सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। विष्णु इमौ, या विष्णु इमौ में ऊ जो है वो उकारांत द्विवचन है और इससे पश्चात इमौ ये इकारज विद्यमान है। तो यहाँ पर नकारोत्तर उकार उदंत द्विवचन है और सूत्र भी ये कह रहा है ईदंत उदंत और एदंत द्विवचन, इनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो यहाँ पर उकार उदंत द्विवचन है विष्णु में, इसलिए सूत्र से इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र द्वारा यहाँ पर भी प्रकृति भाव हो जाता है। अतः अच इमो में जो आदि इकार है ये अच परे है और इको एणचे सूत्र की प्रवृत्ति होती है कि अच परे होने पर यहाँ पर ऊ को वह वकार आदेश करता, किंतु यहाँ पर अच परे होने पर भी इको एणची सूत्र से उकार को यण वकार नहीं होगा, क्योंकि ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र से क्योंकि उदंत द्विवचन जो उकार है इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और प्रगृह्य संज्ञा होने से यहाँ पर कोई भी संधि कार्य नहीं होगा, क्योंकि प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक प्रकृति भाव से रहते हैं ये कहता है, इसलिए प्रगृह्य संज्ञक होने से ये भी यहाँ भी प्रकृति भाव से रहेंगे और यहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार से गंगे अमु, गंगे अमु में यहाँ पर गकार के पश्चात विद्यमान एकार एदंत द्विवचन है। इसके पश्चात अमु का अच विद्यमान है। इसकी प्रकृत सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्रकृत सूत्र प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, इस सूत्र से इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र जो है वो कहता है कि जो प्लुत संज्ञक हैं और जो प्रगृह्य संज्ञक हैं वो प्रकृति भाव से रहते हैं। तो प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र द्वारा यहाँ प्रकृति भाव हो जाता है। अतः यहाँ पर एंगः पदांतात अति सूत्र से पूर्व रूप एकादेश नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एंगः पदांतात अति सूत्र से ए और ओ से पश्चात यदि अकार हो तो पूर्व रूप एकादेश हो जाना चाहिए, किंतु सूत्र जो हमारा है प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम ये कह रहा है कि अच परे हो तो ईदंत उदंत और एदंत द्विवचन से परे यदि अच हो तो प्लुत और प्रगृह्य हैं वो प्रकृति भाव से रहते हैं। इस सूत्रानुसार यहाँ पर इसकी जो गंगे में एदंत द्विवचन है ये प्रगृह्य संज्ञक हो जाएगा और प्रगृह्य संज्ञा होने से इसके यहाँ ये प्रकृति भाव से ही रहेंगे और प्रकृति भाव रहने से तात्पर्य है यानी इनके स्थान पर कोई भी संधि कार्य नहीं होगा। तो जो हमने उदाहरण देखा है इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र कहता है कि प्लुत और प्रगृह्य जो हैं अच परे होने पर प्रकृति भाव से रहते हैं। दूसरी बात प्रगृह्य संज्ञा क्या है, तो सूत्र कहता है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदंत उदंत और एदंत द्विवचन प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। जहाँ भी प्रगृह्य संज्ञा की बात होती है तो वहाँ हमें यही समझना चाहिए कि इकार दीर्घ इकार ई दंत उ दंत तथा ए दंत ये जिनके अंत में हैं ऐसे द्विवचन प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम कहता है कि अच परे हो तो प्लुत और प्रगृह्य जो है प्रकृति भाव से ही रहते हैं।
तो यहाँ उदाहरण में गंगे अमु, विष्णु इमौ, या हमने हरि एतौ, ये उदाहरण देते हैं। इन तीनों ही उदाहरण में एदंत, उदंत और ईदंत द्विवचन हैं और अच परे है। इसलिए अच परे होने पर ये जो द्विवचनांत एदंत, उदंत और ईदंत हैं, ये अच परे होने पर प्रगृह्य संज्ञक हैं और प्रगृह्य संज्ञक होने के कारण और अच परे होने के कारण से ये प्रकृति भाव से ही रहेंगे। पहली बात तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे इसमें कि प्रगृह्य संज्ञा क्या है। तो प्रगृह्य संज्ञा हमने समझ ली कि गंगे अमु में एदंत है, एकार अंत में है गंगे में, इसलिए ये एदुदेव द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्य संज्ञक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, सूत्र जो कह रहा है प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, ये कह रहा है जो प्रगृह्य संज्ञक हैं और प्लुत हैं वो अच परे रहने पर प्रकृति भाव से रहेंगे। तो दूसरी बात, जब एदंत से परे अमु का अच परे है तो यहाँ पर ये प्रकृति भाव से रहेंगे और प्रकृति भाव जब यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं होगा, इसलिए इंगा पदांता प्रति सूत्र से पूर्व रूप एकादेश भी नहीं होगा। शेष आगे के सूत्र हम अगले अंक में समझेंगे।